अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी क्रोशे के ये बहुत ही प्यारा सा ट्यूलिप चार्म। आप इसे की चेन में अरेंज करके की चेन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपने वीडियो पूरी देखनी है, आप आसानी से इसको बना लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसका रिटर्न पैटर्न। ये इसका रिटर्न पैटर्न है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लीव्स का पैटर्न ऊपर वाली डायग्राम में आपको मिल जाएगा, जो मैंने इससे पहले वीडियो शेयर की थी। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए जो हमें सामान चाहिए सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो आपने अपनी पसंद का कलर ले लेना है। मैंने यहाँ पर लिया है गुलाबी। मैंने ये लिए हैं 3 प्लाई यार्न लिया है मैंने, जो कि लोकल होता है। लिंक मैंने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया हुआ है। साथ ही हमें पत्तों के लिए सब्ज रंग का यार्न चाहिए होगा। एक कैंची चाहिए हमें। साथ ही हमें चाहिए होगी कॉटन स्टफिंग के लिए, और हमें चाहिए एक सुई। आप इस तरीके से मेटल वाली भी ले सकते हैं, या फिर जो प्लास्टिक वाली कुरेशी की आती है वो वाली भी ले सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कुरेशा। ये वाला कुरेशा मैंने लिया है 1.25 mm, यानी 1.25 mm का मैंने लिया है कुरेशा। और अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने धागा इस तरीके से अपनी उंगली के ऊपर लपेटना है। ये देखें, इस तरह से कि ये एक्स बन जाए। और पहले वाले धागे के नीचे से दूसरे वाले धागे को आपने इस तरह से निकाल लेना है। इस तरीके से आपकी स्लिप नॉट बन जाएगी, यानी फिसल नहीं गिरा। अब हम बनाएंगे 3 चेन। 3 चेन बनाने के बाद जैसे स्लिप स्टिच होता है, पहली वाली के अंदर हमने बनाना है और ये एक दायरा बन जाएगा। इसकी जगह आप मैजिक सर्कल बना सकते हैं अगर आपको वो इजी लगे। अब हम बनाएंगे एक चेन और इसी दायरे में हमने बनाने हैं सिंगल कुरेशे। ये हो गया एक सिंगल कुरेशा, देखिए बीच में बनाना है। दूसरा सिंगल कुरेशा, तीसरा सिंगल कुरेशा, चौथा, पांचवा सिंगल कुरेशा, और ये हमारा आ गया छठा सिंगल कुरेशा। 6 सिंगल कुरेशे पूरे होने के बाद पहले वाले में मैंने स्लिप नॉट बनाकर इस तरीके से, इसको आप लॉक करना भी कह सकते हैं, इस रो को ख़त्म कर दिया है। अब इसी तरीके से हमने क्या बनानी है, एक और चेन। और अब हमने बनाने हैं एक सिंगल, जहाँ पे हमारा स्टिच है उसमें हम बनाएंगे 2 सिंगल कुरेशे। यहाँ पे गिनना बहुत ज़रूरी है। ये हो गए 2, अगले वाले में भी 2, और इसी हिसाब से एंड पे जब हमारे ये पूरे हो जाएंगे, हमने हर एक के अंदर 2-2 सिंगल कुरेशे बनाने हैं। ये देखें, इस तरीके से मैंने आपको 3 के अंदर बना के दिखा दिया। मैं इसको पूरा बना के आपको दिखाती हूँ। तो इसको काउंट करना बहुत ज़रूरी होता है। अब टोटल ये मेरे पास हो चुके हैं 12 सिंगल कुरेशे। एक कम ज़्यादा आपने नहीं करना। और यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच बना के इसको लॉक कर लूँगी। अब हम बनाएंगे अपनी तीसरी रो, और इसमें मैंने चेन बना ली। अब हमने एक के अंदर बनाने हैं 2 सिंगल कुरेशे, अगले वाले में बनेगा 1 सिंगल कुरेशा, इससे अगले वाले में बनेंगे 2 सिंगल कुरेशे। ये हो गया 1, ये हो गया 2, अगले वाले में बनेगा 1 सिंगल कुरेशा। और इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए सारा बना लेंगे, 2 1 2 1। तो ये सारे हमारे बन चुके हैं। और टोटल मेरे पास अब हैं 18 सिंगल कुरेशे। और अब मैं इसको लॉक कर दूंगी। ये हमारी तीसरी रो कंप्लीट हो गई। चौथी के लिए मैंने बनाई एक चेन। यहाँ पे पहले में मैंने बनाया है 1 सिंगल कुरेशा, दूसरे में भी 1 सिंगल कुरेशा, तीसरे में हम बनाएंगे 2 सिंगल कुरेशे। ये देखें, इस पैटर्न को हमने रिपीट करना है, 1 1 2 1 1 2 सिंगल कुरेशे। इसी पैटर्न से हम लोगों ने बनाते हुए इस पूरे को हमने बना लेना है। ये देखें, मैं आपको कुछ बना के दिखा रही हूँ। और अब मैं इसको पूरा इसी तरीके से कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ पे अब मैंने पूरा बना लिया है। टोटल जो मेरे पास सिंगल कुरेशे बने हैं वो हैं 24। अब हम कर देंगे इसको लॉक। अगली रो के लिए मैं बनाऊंगी एक चेन। ये देखें, एक चेन, और अब हमने हर एक के अंदर 1 सिंगल कुरेशा बनाना है। तो इस वाली रो में भी टोटल हमारे पास होने चाहिए 24 सिंगल कुरेशे, क्योंकि हर एक के अंदर 1-1 सिंगल कुरेशा बनेगा। आपने हिसाब रखना है कि आप कौन सी रो पर हैं, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ मैंने 10 रो कंप्लीट कर ली हैं। आगे 10 रो तक बनाने तक हमने 1-1 सिंगल कुरेशा बनाना है, यानी 24 सिंगल कुरेशे। अब ये बन चुका है, तो मैं इसको यहाँ पे कर दूंगी लॉक। और अब हम धागे को कट कर लेंगे थोड़ा फासले पे, और इस वाले धागे को
आगे पीछे करके मैं सिक्योर कर लूँगी ताकि क्रोशे का काम खुल ना जाए। अगर आप इसे ऐसे छोड़ देंगे तो ये क्रोशे का काम खुल जाएगा और फिर आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। कोशिश करेंगे धागा पहले वाले शुरू वाले धागे से मिल जाए ताकि आप गांठ लगा सकें। अब आपने एक और भी ऐसा बना लेना है। ये देखिए यहाँ मैंने 2 बना लिए हैं। अब हम बनाएंगे इसका पत्ते वाला हिस्सा। तो पत्ते बनाने के लिए हमें चाहिए सब्ज रंग का धागा। मोटाई आप लोग देख सकते हैं 3 प्लाई लोकल यार्न मैं यूज़ करती हूँ। तो इसके लिए हम बनाएंगे चेन। ये देखें 1 2 3 4 5 और इसी तरीके से टोटल मैंने 20 चेन बना लेनी है। 20 चेन मेरी बन चुकी हैं। पहले वाली को स्किप करते हुए दूसरे में मैं बनाऊंगी एक सिंगल क्रोशा। ये देखें थोड़ा ध्यान से, ये हो गया मेरा एक सिंगल क्रोशा। अगले वाली में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशा। अब हम बनाएंगे आगे डबल क्रोशा और इसी तरीके से हमने 5 डबल क्रोशा बनाना है, यानी 5 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशा बनेगा। ये हो गया तीसरा, आई थिंक तीसरा है, चौथा, ये हो गया चौथा सिंगल डबल क्रोशा, 5वां। और अब मैंने बनाना है, ये देखें एक ये 5वां डबल क्रोशा था और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ एक हाफ डबल क्रोशा। आगे हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशा। इसके बाद हमने बनानी है एक चेन और नीचे से भी हमने एक चेन छोड़ देनी है। उससे अगले वाली के अंदर हम बनाएंगे सिंगल क्रोशा और फिर इसी तरीके से रिपीट, यानी अब आएगा हमारे पास हाफ डबल क्रोशा। उसके बाद हम बनाएंगे 5 डबल क्रोशा, यानी 5 स्टिचेस के अंदर एक एक डबल क्रोशा। एक, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये देखें ये हो गया हमारे पास चौथा और ये आ गया हमारे पास 5वां डबल क्रोशा। इसके बाद हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशा। ये देखें ये बना मेरा हाफ डबल क्रोशा और अब मैं बनाने लगी हूँ एक सिंगल क्रोशा। ये एक साइड बन चुकी है। अब हमने इस चेन के दूसरी साइड भी ऐसे बनाना है, यानी इसकी अपोजिट साइड पे। तो इसी स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशा बनाऊंगी मैं। उसके बाद हम बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशा, फिर डबल क्रोशा बनाएंगे 5। पैटर्न नीचे मैंने लिख दिया है। इसी तरीके से हम ये बनाते जाएंगे। टोटल 5 डबल क्रोशे बनने चाहिए। आपने कम ज़्यादा नहीं करना है। क्रोशे में हमने स्टिचेस वहीं लेने होते हैं, उनकी काउंटिंग का होता है, मतलब गिन के लेने होते हैं कितने ले रहे हैं, तो वो एक प्यारी सी शक्ल बनकर आती है। अब आगे जो पत्ता है उसको भी इसी तरीके से हम बनाएंगे। ये हो गया एक हाफ डबल और सिंगल क्रोशा। अब हम बनाएंगे एक चेन। जहाँ चेन बनाएंगे वहाँ नीचे से भी एक चेन को स्किप करेंगे और आगे हमने बनाना है एक सिंगल क्रोशा और जैसे हमने पहले बनाया था उसी तरीके से दूसरी तरफ भी हमने बना लेना है। अब देखें यहाँ पे मैंने पत्ते जो हैं पूरे बना लिए हैं। अब मैं धागे को कट करने लगी हूँ। हमेशा धागा हम फासले पे कट करेंगे और धागे को आगे पीछे करके सिक्योर कर लेंगे, वरना क्रोशे का काम खुल जाएगा और हमारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। देखें इस तरीके से आप क्रोशे की मदद से भी कर सकते हैं या धागे के अंदर सुई डाल के उसकी मदद से भी आप कर सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे। पत्ते हमारे बन चुके हैं। अब हमने बनानी है इसकी स्टेम। उसके लिए आप अपनी पसंद की लेंथ के जितनी ना आपने चेन बना लेनी है। अगर आप मेरे हिसाब से बनाना चाह रहे हैं तो आप 63 चेन ले सकते हैं, 63 चेन। यहाँ पे पहले जो मैंने बनाया था उसकी चेन छोटी थी, अब मैं थोड़ी बड़ी चेन वाला बनाने लगी हूँ, यानी बड़ी स्टेम वाला मैं इसको बनाऊंगी। तो मैं ये चेन बना के फिर आपको दिखाती हूँ। अब मैंने इसका तन्ना यानी इसकी चेन बना ली है। दोनों फूल के लिए मैंने ये गुलाबी हिस्से भी बना लिए हैं। अब हम इसको अरेंज करने लगे हैं। देखें बीच वाले हिस्से के अंदर आपने क्रोशा डालना है अंदर की तरफ से और दूसरी तरफ से हमने सब्ज धागे को निकाल लेना है। अब यहाँ आपकी चॉइस है, आपने कोई ग्लू लेकर ना इसको यहाँ पे लगा देना है, फिक्स हो जाएगा, या फिर मेरी तरीके से आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ गांठ लगाई है। अच्छा, गांठ लगाने के बाद भी आपने कोशिश करनी है कि ग्लू फिर भी लगा दें ताकि ये निकले ना, वरना ये निकल आता है। यहाँ पे इस तरीके से मैंने दोनों धागों की गांठ लगा दी है। जो फूल का हमारे पास गुलाबी रंग का धागा बचा हुआ था और सब्ज वाला, अब मैं इसको सीधा कर दूंगी और बिल्कुल इसी तरीके से आपने ना दूसरे वाला जो हमारे पास फूल का हिस्सा है उसको इस दूसरे वाले स्टाइल जो हमारे पास तन्ने की जगह है ना उसमें लगा लेना है।
अब देखें दोनों मैंने लगा दिए हैं। अब हमने लेनी है कपास, इसको हम फिल करेंगे और साथ ही मैंने सुई के अंदर धागा डाल लिया है गुलाबी रंग का। जैसा आपका फूल हो आपने वैसा लगा लेना है। अब एक तरफ से मैं गांठ लगाने लगी हूँ और अब आपने ध्यान से देखना है कि किस तरीके से हमें करना है। इसके अंदर स्टफिंग आपको बहुत ज़्यादा नहीं करनी। स्टफिंग करने का तरीका यह है कि आपने थोड़ी थोड़ी कपास ले लेनी है और फिर इसको अंदर डालना है। एक ही आप डालेंगे तो वो अच्छी स्टफिंग नहीं होगी, प्यारा नहीं लगेगा। थोड़ा थोड़ा करके आप डालें और फिर उसको ऊपर से दबा दें ताकि वो अंदर की तरफ हो जाए। और इसी तरीके से अपने कपास को डाल लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं डाल लेनी आप लोगों ने इसके अंदर कपास। ये देखें इतनी डालनी है कि ऊपर से ये ऐसे थोड़ा सा चिपक सके। अब देखें इसको आपने दोनों तरफ से ऐसे पकड़ा, जो कोना बना है उसमें हमने सुई डालनी है इस तरह से कि जो गांठ वाला हिस्सा है वो अंदर ही रहे। ठीक है, उस धागे को छुपाने की टेंशन ना हो हमें। ये हो गया और बिल्कुल सामने दूसरी तरफ धागा डाला मैंने। ये देखें इस तरीके से अब हम इसको इस तरह से बंद करेंगे। ठीक है, कपास को आपने अंदर की तरफ करते जाना है और इसको बंद कर लेना है। दोबारा से उसी जगह पे टांका लगाएंगे ताकि जो हमने टांका लगाया है वो अच्छे से मजबूत हो जाए। ये देखें मैं इसको दोबारा से कर लेती हूँ। अच्छे से इसको करेंगे तो फिर ये अच्छे से मजबूत होगा और उसकी प्यारी सी शक्ल निकल के आएगी जो हमने फ्लावर बनाया है। ये देखें अब मैंने इसको टांका कर दिया, ये हो गया मजबूत। अब जो है ये देखें दूसरा जो हमारे पास कोने है ना, अब उसके ऊपर टांका लगाना है। तो ये देखें मैं इसको अंदर की तरफ कर लूँगी पहले सुई को और उसके बाद इस वाले कोने से सामने वाले कोने तक फिर सुई को लेकर जाना है। ठीक है, ये देखें इस तरीके से। अब हमने इसको अच्छे से खींचना है तो ये हमारे पास ये देखें ट्यूलिप की शक्ल आ जाएगी। ठीक हो गया। अब आपने इसी टांके को मजबूत करना है और इसको अच्छे से कर लेना है ताकि खुले भी ना और जो फूल की शक्ल है ट्यूलिप की वो इतनी प्यारी सी निकल कर आएगी। ठीक हो गया। अब मैं इस टांके को मजबूत कर लूँगी। ये देखें अच्छे से, थोड़ा सा अटक गया है ये, हाँ बस ये हो गया। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो में कोई चीज़ समझना है तो आप लोगों ने नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ लेना है या फिर आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आप ये बनाकर ट्राई करें तो पिक्चर मुझसे इंस्टाग्राम आईडी पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप लोग स्टोरी में भी मुझे टैग कर सकते हैं। अब मैं बस इस धागे को कट करूँगी और इसको हम सिक्योर करेंगे। ये देखिए मैं इसको ले गई हूँ नीचे की तरफ। थोड़ा सा कैमरा इधर हो गया, बनाते वक्त थोड़ा समझ नहीं आता, भूल जाती है, गलती हो जाती है कभी कभी। अब इस धागे को मैं कट कर लूँगी और ये धागा अपने आप अंदर की तरफ हो जाएगा, जो थोड़ा सा बच जाएगा। इस तरीके से मैं दूसरे वाले को भी बनाकर फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए दोनों मेरे फूल जो हैं ट्यूलिप के वो बन चुके हैं। अब हमने ये पत्ता इसके अंदर लगाना है। तो ये देखें जहाँ पे हमने स्टिच छोड़ा था वहाँ पे हमने इस तरीके से कुरेशे को डालना है और इस तरह से करते हुए इस चेन को निकाल लेना है। ये देखें ये हमारा बहुत ही प्यारा सा बैक चार्म हो चुका है रेडी। आप चाहें तो इसको बैक पे लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसको की चेन बना सकते हैं, जैसे आप यूज़ करना चाहें। आप इसको किस तरह से यूज़ करेंगे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आप इसको एज अ डेकोरेटिव आइटम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टिक लगा के फ्लावर बुके भी बना सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।